हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MK मोटिवेशन जम्मू में। मैं आपके साथ एक छोटा सा स्टोरी शेयर करूंगा जो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लेके आया है। एक बार भगवान और गुरु दोनों अपने शिष्य के यहाँ पहुँचे। वहाँ पे जब उसका घर पे गए तो शिष्य अपने घर से बाहर निकले, देखे गुरु और भगवान दोनों एक साथ। तभी वो शिष्य कन्फ्यूजन होगा कि सबसे पहले हम किसका पैर छुए। तभी भगवान बोलते हैं कि सबसे पहले तुम अपना गुरु का पैर छुओ। आखिर भगवान भी बोलते हैं कि तुम सबसे पहले अपना गुरु का पैर छुओ। ऐसा क्या है इस गुरु में? एक बार एक लड़का था, काफ़ी मेहनती था, काफ़ी उसके पास गरीबी भी था। वो चलते हुए राह में कहीं जा रहे थे, तभी उसको भगवान प्रकट हुए। तभी भगवान बोले कि तुम्हारा गरीबी है, मैं तुम्हारा इतना मेहनती देख के मैं तुम्हें कुछ बढ़ा देना चाहता हूँ, तुम हमसे मांगो, तुम क्या मांगते हो। तभी वो लड़का बोले हमको एक दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। तभी भगवान बोलते हैं हाँ दूंगा, लेकिन एक ही बार दूंगा। तभी वो लड़का बोलता है ठीक है, मैं एक ही बार लूँगा, मुझे एक दिन का टाइम दीजिए। तब वो लड़का भागे भागे वो अपना घर आया और घर को सारी बात ये अपने पिताजी को बताई। तभी पिताजी बोले देखो बेटा, मेरा तो ज़िंदगी पूरा गरीबी में गुजरा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा भी ज़िंदगी पूरा गरीबी में गुजरे। एक काम करो, तुम भगवान से ढेर सारा सोना चांदी मांग लो। तभी वो वहाँ बगल में माँ भी बैठी थी, माँ को भी ये सारी बात बताई। माँ ने बोला देखो बेटा, मैं जन्म से अंधे हूँ, मैं तुम्हें जन्म दिया हूँ, मैं तुम्हें तो देख नहीं पाया हूँ, मैं तुमको देखने की इच्छा रखता हूँ। मैं एक काम करो, तुम मेरे लिए एक आँख मांग लो। क्या मांग लो? आँख मांग लो। तब वो सोचने लगा भगवान ने तो बोला था एक ही बार दूंगा। तो फिर वो अपनी पत्नी थी, उसकी पत्नी के पास गई और पत्नी से बोली, ये सारी किस्सा बताई, सारी बात बताई। तभी पत्नी बोली देखिए, शादी को तो 5 साल हो गए, अभी तक एक बच्चा नहीं हुए, एक काम कीजिए, आप एक बच्चा मांग लीजिए। तभी वो तो और कंफ्यूज है। वो सोचने लगे यदि मैं पिताजी का सुनता हूँ तो मेरी माँ की जाती है, मेरी पत्नी की जाती है, और यदि हम माँ के सुनते हैं पत्नी और पापा का जाता है, यदि पत्नी का सुनता हूँ तो माँ और पिताजी का दोनों का जाता हूँ। अगर हम सबसे पहले किसका सुने? तो लड़का कन्फ्यूजन में। तभी वहाँ पड़ोसी के घर में चले गए, काफ़ी एजुकेटेड उसके एक अंकल थे, उससे पूछें, उसको भी ये सारी बात बताई। तभी वो अंकल बोलते हैं देखो बेटा, तुम्हारी तो माँ तुम्हें जन्म दिया है, तुम उसका क्या कर्ज आधा पूरा कर सकते हो? नहीं ना। जब नहीं कर सकते तुम अपने माँ के लिए एक आँख मांग लो, कम से कम कुछ तो सहायता करने के लिए मौका मिल गया। आप वीडियो पॉज कीजिए और आज अभी वीडियो पॉज करके अभी कमेंट में बताइए कि आप उसके जगह रहते तो आप क्या मांगते। मैं इसका आंसर तो लास्ट में दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप कमेंट में बताइए आप क्या मांगते हैं। तभी माँ बोली, तभी वो एक बुजुर्ग के पास गए, बुजुर्ग के पास बैठे और बुजुर्ग के पास बोले कि सारी बात बताइए कि ऐसा ऐसा बात है। तभी वो बुजुर्ग बोले देखो बेटा, तुम्हारी तो माँ अब कुछ दिन की मेहमान है और तुम्हारा पिताजी भी काफ़ी गरीबी से गुजरे हैं और तुम्हारा नहीं चाहते हो कि आगे भी गरीबी में गुजरे। तो एक काम करो, तुम अपने लिए ढेर सारा सोना चांदी मांग लो, संपत्ति मांग लो, संपत्ति मांग। तभी एक इंसान और था, उसके पास जाके पूछा, उसको भी सारी बात बताई। तभी वो बोलते हैं देखो पैसा तुम तो बहुत कमा लोगे और तुम्हारी तो माँ कुछ ही दिन का मेहमान है, तो एक काम करो, तुम अपने लिए एक बेटा मांग लो कि तुम्हारा आगे पीढ़ी बढ़ते रहे, चलते रहे। वो तो और कंफ्यूजन, आखिर हम सुने तो किसका सुने। तभी भागते भागते अपना गुरुजी के पास गया, गुरुजी को ये सब सारी किस्सा बताई, सारी बात बताई। तभी गुरुजी बोले मैं तुमको एक मूल मंत्र देता हूँ, जब भगवान के पास यही मंत्र बोलना है। उसका गुरुजी उसका कान तर ये मंत्र बोले और बोला ठीक है जाओ। टाइम को भी हो चुके थे, उसने जल्दी दौड़े दौड़े गया, देखा भगवान प्रकट है। तभी बोला
सोच लिया क्या मांगना है? तभी वो लड़का बोले हाँ मैंने सोच लिया क्या मांगना है। बोलो मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो लड़का बोलते हैं मेरी माँ सोने के झूलेला में एक पोते को देखना चाहती है। नहीं सुने फिर से सुन लीजिएगा बात। मेरी माँ सोने के झूलेले में अपने पोते को देखना चाहती है और चांदी के चम्मच से दूध पिलाना चाहती है। जी हाँ, पिताजी के लिए सोना चांदी हो गया झूला, माँ के लिए आंख भी हो गया क्योंकि पोता तो देखेगा, और पत्नी के लिए बच्चा भी हो गया। जी हाँ, तीनों एक साथ पूरा हो गया, देखना चाहती। तो इसीलिए दोस्तों, यदि जिंदगी में कुछ चाहते हो बड़ा करने के लिए तो बिना एक गुरु मेंटोर पकड़े हुए हाथ कुछ नहीं कर सकते। यदि चाहते हो जीवन में बड़ा कुछ करना है तो एक गुरु का हाथ पकड़ लो, जैसे गुरु चलता है वैसे चलो, क्योंकि भगवान का भी दर्जा गुरु से बढ़कर दिया गया है। यदि आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो तो हमेशा गुरु का पीछा कभी मत छोड़ना। गुरु हमेशा सही डायरेक्शन देता है, कभी गलत डायरेक्शन देते नहीं है।